बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। हज वाले व्लॉग के हवाले से एक दफ़ा फिर हाजिर हुआ हूँ और इस वक्त मैं उकाड़ा बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। मैंने इस्लामाबाद के लिए निकलना है। इस वक्त रात के 10:30 हो रहे हैं और तकरीबन 11:45 या 11 बजे यहाँ से बस चलेगी। लास्ट टाइम आप लोगों को पता है कि 25 जुलाई को मैं इस्लामाबाद गया था और 25 जुलाई को जाकर मैंने फॉरेन मिनिस्ट्री में और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी। उसके बाद फिर 28 को मैंने जो वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने बिलावल साहब को जो एप्लीकेशन सबमिट की थी, मार्क की थी, वो भी जाके मैंने फॉरेन मिनिस्ट्री में जमा करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो 25 को जिन्होंने आकर मेरी एप्लीकेशन ली थी, उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे कहा था कि मैं आपको सुबह रेलिवेंट बंदे से कनेक्ट करूंगा, लेकिन उन्होंने कनेक्ट नहीं किया था। उसके बाद फिर लास्ट ट्यूसडे को उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुहर्रम के बाद रब्ता कीजिएगा। आज मैंने उनसे रब्ता किया दिन के वक्त। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल वो बता नहीं सके। फिर मैंने उनको 7 बजे के करीब मैसेज किया। उनका 7:30 बजे के करीब मुझे मैसेज आया कि आप सुबह आएँ, मैं आपको रेलिवेंट बंदे से कनेक्ट करूँगा। तो फिल वक्त ये ऐसा है कि अभी उन्होंने मुझे रेलिवेंट बंदे के साथ कनेक्ट करना है। हमारे यहाँ ज़रा निज़ाम बहुत ज़्यादा स्लो है, सिस्टम जो है बहुत स्लो है। चीज़ें ऐसे ही प्रोसेस होती हैं, ऐसे प्रोग्रेस होती हैं और बहुत सारी चीज़ें तो पड़ी रहती हैं, प्रोग्रेस ही नहीं होती हैं। तो चूँकि मुझे 7:30 बजे पता चला था, उसके बाद फिर मैं बस स्टैंड पर आया। मैंने टिकट का पता किया, सीट का, तो बताया गया जी कि सीट नहीं है, आपको अगर जाना है तो मोड़े पे बैठ के जाना पड़ेगा। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, मैंने मोड़ा ही करवा लिया जी, बैठ के उस पर जाना है चूँकि सुबह बुलाया है। तो इंशाल्लाह सुबह 6 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। उसके बाद फिर 10:30 बजे मुझे फॉरेन मिनिस्ट्री बुलाया है, वहां जाऊंगा और देखते हैं जी कि वहां पे कौन से बंदे के साथ है वो मुझे कनेक्ट करते हैं या क्या होता है। तो जो भी होगा जी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। एक्चुअल में ये जो है, जो 2013 में लोग गए थे बुरेवाला से, उन्होंने मुझे कहा कि हमने 7 से 8 माह इस्लामाबाद के चक्कर लगाए हैं। तो देखते हैं जी कि अब मुझे जो है वो कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं और क्या क्या जो है वो फेस करना पड़ता है। लेकिन कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह कोशिश मुकम्मल जारी है। और इसके साथ साथ ट्विटर पे ट्वीट्स भी जारी हैं, ठीक है। रोज़ाना मैं मुख्तलिफ ट्वीट्स करता हूँ, मुख्तलिफ लोगों को टैग करता हूँ। तो उम्मीद तो अच्छे की है और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह जी सुबह जाता हूँ तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों को साथ साथ इन्फॉर्म करता रहूँगा। जी तो इस्लामाबाद मैं सुबह 5:30 बजे पहुंच आया था और इस वक्त हो रहे हैं जी 9:40 और सामने आप लोगों को जो है वो पार्क सेक्रेटरीट मेट्रो स्टॉप जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो मैं IJP स्टेशन से जो है वो बैठा था और पार्क सेक्रेटरीट आकर उतरा हूँ और अभी यहाँ से जो है वो मैंने जाना है फॉरेन मिनिस्ट्री। अगर आप पार्क सेक्रेटरीट मेट्रो के स्टॉप पर उतरते हैं तो बिल्कुल सामने आपके ये जो है PTV न्यूज़ है और साथ ही जो है वो PTV हेडक्वार्टर्स है। तो अगर आप मेट्रो से आते हैं और पार्क सेक्रेटरीट उतरते हैं और अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाना है या फॉरेन मिनिस्ट्री जाना है तो आपने बाएं हाथ जो है वो जाना है। यानी कि मैं निकला तो वहाँ से हूँ, लेकिन वहाँ से मैं बाएं हाथ हो गया हूँ और हुआ मैं बाएं हाथ हूँ, लेकिन चलूँगा अब मैं दाएं साइड पे। यानी कि मैं उस वाली साइड पे नहीं चल रहा, इस साइड पे चलूँगा, चूँकि सामने से आने वाली ट्रैफिक जो है वो मुझे नज़र आती रहे। चूँकि मैंने पैदल चलना है और पैदल चलने का रूल यही है कि आप दाएं साइड पे चलें ताकि सामने की ट्रैफिक आपको नज़र आए और आप अपना बचाव कर सकें। तो दोबारा बता देता हूँ जी कि अगर आप पार्क सेक्रेटरीट आकर उतरते हैं और आपको जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाना है तो आपने अपने बाएँ साइड पर जो रोड जा रहा है उसको आपने पकड़ना है। अगर आपने पैदल जाना है या जैसे भी जाना है तो पकड़ने के बाद आप बिल्कुल रोड के ऊपर ही रहेंगे। तो रोड के ऊपर ही जो है वो आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी मिलेगा और फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिस भी मिलेगा। अच्छा, जैसे अब इधर मैं जा रहा हूँ तो अभी यहाँ पर जो है मेरे बाएं हाथ पे पहले आएगा जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और जो फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिस है वो आएगा मेरे दाएँ साइड पे, ठीक है। तो बस मुझे लगा कि ये चीज़ें कुछ ज़रूरी हैं आप लोगों को बतानी, मैंने बता दी। दूसरी बात ये है जी कि जैसे कि मैं IJP स्टेशन से बैठा हूँ तो पार्क सेक्रेटरीट जो बस आ रही होती है उस पे रश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। अभी जैसे मैंने दिखाया भी आप लोगों को, 4-5 सेकंड की मैंने वीडियो बनाई। ये तो एक लाइन लगी है, मैंने दिखाई है आपको, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो पार्क सेक्रेटरीट जो है वो जाने के लिए रश बहुत ज़्यादा होता है।
सदर से ये बस आ रही होती है पीछे से, और इसका आखिरी स्टॉप जो है वो पार्क सेक्रेटेरिएट होता है। सदर से लेके पार्क सेक्रेटेरिएट तक 24 स्टॉप होते हैं। तो और जो पार्क सेक्रेटेरिएट से चलती है और सदर की तरफ जा रही होती है, उस पर रश या तो नहीं होता है या बिल्कुल ही कम होता है। तो मैंने कहा चलें ये भी आपको बता देता हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ जी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ। उम्मीद तो है कि अच्छा होगा। 10:30 बजे का वो उन्होंने मुझे टाइम दिया था, तो उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को हमेशा, क्योंकि उम्मीद रखेंगे तो फिर ही जो है वो अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह जी होप फॉर दी बेस्ट। एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि जब आप इस रोड पे चलेंगे तो बाएं हाथ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आने से पहले आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नज़र आएगी। जी बिल्कुल, ये सामने आप लोग देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पहले ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आएगी। अगर तो आप उधर से आ रहे हैं, पार्क सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टॉप वाली साइड पे आ रहे हैं, तो फिर ये जो है बाएं हाथ पे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आएगी, और आगे ही जो है अभी बाएं हाथ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आएगा। और इसी रोड के ऊपर ही मैंने रहना है, तो मेन पे जाके मेरे दाएं हाथ पे जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाद तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिस आता है, वो मेरे दाएं हाथ पे आएगा, इसी मेन रोड के ऊपर ही। तो सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इस मेन रोड के ऊपर ही जो है वो तमाम चीज़ें हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट हाउस, और आगे जाके फिर जो है वो मेट्रो का स्टॉप भी, और पीटीवी हेडक्वार्टर्स भी, पीटीवी न्यूज़ भी। तो ये जो है वो एक अहम चीज़ है। तो अभी चूँकि मुझे 10:30 बजे बुलाया हुआ था, मेरे पास वक्त था, तो मैं पैदल ही जो है वो जा रहा हूँ। बाकी थोड़ी देर में जो है वो इंशाल्लाह फॉरेन मिनिस्ट्री पहुँच जाएंगे। मामला कुछ इस तरह के हैं कि सुबह जब मैं फॉरेन मिनिस्ट्री आया तो जिस शख्स ने पहले मेरा एप्लीकेशन और प्रपोज़ल जिनके पास था, उन्होंने मुझे किसी के साथ मिलवाया और उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे पास जो इख्तियारात हैं, मैं सिर्फ डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल्स लोगों को जो है वो अलाउ कर सकता हूँ, मेरे पास वो आप वाले इख्तियारात नहीं हैं। बहरहाल उनके साथ थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई और थोड़ा बहुत मुझे गुस्सा भी आया। उसके बाद मैंने कुछ गुस्से में भी वीडियो बनाकर जो है वो अपलोड की अपने अकाउंट्स वगैरह पे। लेकिन ये है कि उसके मैं वहाँ से आ गया, बैरल पे बाहर आ गया। उसके बाद जो है वो बारिश होने लगी काफ़ी तेज़, और मैं फॉरेन मिनिस्ट्री में ही रिसेप्शन पे ही बैठा रहा। अच्छा, उसके अलावा मैंने आज भी दोबारा भी एप्लीकेशन सबमिट करवाई और फिर बारिश होने लगी तो मैं वहीं पे बैठा रहा। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, मेहरबां वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाहू अल्लाह, सब दिलों की जान है, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाह तो फिर मुझे कॉल आती है बिलावल साहब के सेक्रेटरी की, जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, कि आप किधर हैं, आप आएँ, आपका काम करवाते हैं। बहरहाल 4:30 बजे फिर दोबारा फॉरेन सेक्रेटरी गया और यहाँ पर बिलावल साहब के सेक्रेटरी ने जो है, जिनका अब वाकई मुतलका काम था, उनको बुलाया और उनको कहा कि ये बिलावल साहब की हदायत हैं कि ये काम जो है वो करना है। बहरहाल फिर उनको दोबारा मैंने प्रपोज़ल और एप्लीकेशन दी। वो डीजी हैं जो कि मेरे ख्याल से इराक, कुवैत और शायद सऊदी अरेबिया को भी देखते हैं। तो बहरहाल वो लेकर चले गए। उसके बाद फिर उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे मैंने पूछा बिलावल साहब हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी तस्वीर वगैरह भी बनवाता हूं। तो मैं काफ़ी देर वहां पे बैठा रहा और अभी बिलावल साहब निकले हैं और बिलावल साहब से जो है वो चलते चलते मेरी तकरीबन कोई 1.5 से 2 मिनट की बात हुई है और उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम जो है वो आपको
उन्होंने पूछा कि क्या मसला है, तो मैंने कहा जी कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो लेटर लिखेगी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम स्पेशल जो है वो एम्बेसीज को लेटर जारी करते हैं, और उन्होंने बेस्ट विशेस भी दी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है अच्छी खबर है। सुबह जिन भाई से मैं मिला था और उन्होंने मुझे बताया कि वो जो है ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स को ही अलाउ करते हैं, तो तब मैं काफ़ी हद तक मायूस हो गया था, इसलिए कि उन्होंने भी कहा कि जब तक बिलावल साहब जो हैं वो नहीं कहेंगे तो ये काम नहीं होगा। तो मैं अब ये सोच रहा था कि बिलावल साहब को कैसे कहा जाए, क्योंकि मैं तो कई माह से ट्वीट्स कर रहा हूँ और एप्लीकेशंस भी सबमिट्स करवाई हैं, लेकिन बात वही है कि जब रब ने वसीला बनाना होता है तो वो कहीं से भी बना देता है। तो मैंने उसके अलावा भी कुछ लोगों को कहा हुआ था, यानी कि जो मेन कुछ लोग हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर के करीबी लोग हैं। तो बहरहाल मुझे बताया गया है कि बिलावल साहब को कुछ और कॉल्स भी आई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये मेरी मुलाकात से पहले ही उन्होंने अपने जो है वो पर्सनल सेक्रेटरी को कहा था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन की तरफ से, बिलावल साहब की तरफ से ये हदायत हैं कि इस बच्चे का जो काम है वो करना है। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और अब इंशाल्लाह जी पूरी उम्मीद है रब पे, इंशाल्लाह ये जो अब काम है अपना ये जल्दी होने वाला है। जी, तो ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है ये ओकाड़ा का रोड है और ओकाड़ा में लैंडिंग हो चुकी है। जिस वक्त मैं ओकाड़ा पहुंचा था उस वक्त की ये वीडियो है, और उस वक्त मैं बाइक पर था और मैंने तब ये वीडियो बनाई थी। लेकिन अब जब मैंने इस वीडियो को सुना तो इस वीडियो में शोर बहुत ज़्यादा है और आवाज़ बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे लगा कि आवाज़ जो है वो आप लोगों को नहीं आएगी, इसलिए मैंने ओरिजिनल वॉइस को जो है वो म्यूट कर दिया है और वॉइस ओवर करना जो मुनासिब समझा है। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ में भी देखा कि मेरी बिलावल साहब से मुलाकात हुई थी, लेकिन बिलावल साहब से मुलाकात होने से पहले जिन शख्स से मेरी मुलाकात हुई थी उन शख्स से मुलाकात के बाद मैं मायूस हो गया था कुछ हद तक, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट को अलाउ करते हैं, वो भी 1 माह के लिए, और जब तक बिलावल साहब नहीं कहते तो मेरा काम नहीं हो सकता। तो मैंने ये सोचा कि बिलावल साहब से जो है वो कैसे मुलाकात होगी। डेफिनेटली मैं तो काफ़ी माह से ट्वीट्स भी कर रहा हूँ और कई तरीके जो है वो कोशिश की कि उन तरह से जो है वो मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं हो सकी। बहरहाल जी रब वसीला बना देता। उसके बाद बिलावल साहब से मुलाकात हुई। बिलावल साहब ने पूछा, मैंने उनको बताया जी कि आप एम्बेसीज को लेटर जारी करेंगे, उसके बाद एम्बेसीज जो हैं वो मुझे इश्यूज़ जो है मेरे वीज़ा का रिजॉल्व करेंगी। तो उन्होंने कहा जी वो खत लिखेंगे एम्बेसीज को। और इसके अलावा जी ये व्लॉग आप लोगों के लिए, वो लोग जो कि पाकिस्तान से पैदल हज करना चाहते हैं, पिछला व्लॉग भी आप लोगों के लिए बनाया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, हर वो बंदा जो पाकिस्तान से पैदल हज करने के लिए जाना चाहता है उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग यहाँ से पाकिस्तान से पैदल हज करना चाहते हैं तो आप लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है और आप लोगों को क्या क्या करना होगा। तो उम्मीद है जी कि इस व्लॉग से आपको कुछ ना कुछ लाजमी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जहाँ भी रहिएगा खुश रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहिए।